नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग क्लास 6 की जो सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर है उसको देखेंगे और इसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से इतने आप लोग को पूर्णिमा, अमावस्या, फिर खगोलीय पिंड क्या होता है, फिर आप लोग ये देखेंगे कि ये नक्षत्र मंडल क्या कहलाते हैं, अर्सा मेजर क्या कहलाता है, बिग बियर क्या कहलाता है। क्लास 6 के लिए थोड़ा सा ये पहली बार रहता है तो आप लोग को कठिन लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। आप लोग को सारे ग्रह पहले बताती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, शनि कहाँ है। तो सबसे पहले आप लोग का हम लोग पहला चित्र जो है 1.2 उसको देखेंगे, उस पर पहले अच्छे से समझ लेंगे, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे? सौर मंडल। कौन सा टॉपिक देखेंगे? सौर मंडल, जिसमें सूर्य को जानेंगे, ग्रह को जानेंगे, ठीक है, और पृथ्वी को, आपकी पृथ्वी क्या है, कैसे, फिर चंद्रमा, ठीक ना, क्षुद्र ग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह के बाद उल्का पिंड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक चित्र के, एक वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो अब हम लोग सूर्य के बारे में। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है, ठीक है। कैसा है? सर्वाधिक निकट का तारा है। और सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। और सबसे जरूरी आप लोग याद कर लो, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। सबसे पहले हम लोग बुध को देख लेते हैं, ठीक ना। बुध को मरकरी बोलते हैं, याद कर लेना आप लोग, बुध मरकरी, बुध मरकरी। यह सौर मंडल, सौर डाल लेना, मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और ये देखो आप लोग क्रम से लगा हुआ है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बच्चों, क्लास 6 के बच्चों, आप लोग एकदम ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को ऐसे पढ़ पढ़ के। और जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करना, तो फिर बताऊंगी। इस ग्रह पर दिन अति गर्म, दिन में बहुत गर्मी, रात एकदम बर्फ से भरी। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम, केवल 28 दिनों में पूरी करता है। ये भी याद कर लेना आप लोग। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जैसे पृथ्वी पर। ये आप लोग का तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। पृथ्वी पर वायुमंडल है, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर जीवन है। लेकिन बुध पर, मरकरी पर नहीं है। और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। देखो, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, लेकिन बुध का ग्रह उपग्रह कोई भी नहीं है, ठीक ना। अब आप लोग शुक्र, वीनस के बारे में देख लो। यह पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। ये गृह नहीं करना, ग्रह कर लेना आप लोग। यह पृथ्वी टाइप मास्टर ने गलत कर दिया है। तो यह पृथ्वी के सबसे निकट का, देखो ये पृथ्वी आपके नीले रंग की दिख रही है ना, ये नहीं, ये। तो यहाँ पर और एक चीज़ और कमेंट करोगे क्लास 6 के सारे बच्चे कि ये पृथ्वी इस रंग की क्यों दिखती है, नीले रंग की क्यों दिखती है। सब लोग कमेंट करना जरूर कि पूरे सौर मंडल पर सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? शुक्र, ठीक ना। और शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। अरुण और शुक्र आप लोग को बताई थी ना कि ये पूर्व से पश्चिम की, बाकी पश्चिम से पूर्व करते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है हमारे पृथ्वी पर पूर्व की तरह, और सूर्यास्त पश्चिम। तो ये इसका अपोजिट हो जाता है, पूर्व में सूर्यास्त होता है और पश्चिम में क्या होता है? सूर्योदय। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन, ये सब नाम से भी
जाना जाता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, जैसे आपका बुध का नहीं था। ठीक, अब 2 ग्रह हमारे हो गए। चलो तीसरे ग्रह की तरफ देखो। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। ये पृथ्वी है ना, तो यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यही पृथ्वी, नीला ग्रह जो दिख रही है, जल की अधिकता के कारण यहीं पर जीवन है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच 43 किलोमीटर का अंतर है। ये है आपका विषुवत और व्यास। ठीक, विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.1/2 डिग्री। कितनी झुकी हुई है, यही आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग याद कर लो कि कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। इसीलिए हमेशा एकदम नहीं, सीधी नहीं, थोड़ी सी झुकी हुई है पृथ्वी, तो 23.5 डिग्री। यह अपने अक्ष पर जो पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर मिनट की गति से घूमती है, और एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना टाइम लग जाता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। ठीक है, यानी 24 घंटा हम लोग दिन रात मिला के करते हैं ना, तो इतने देर में अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। तो दिन रात इसी घूमने की वजह से होता है, और जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, कौन है? चंद्रमा। ठीक ना। अब देखो, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। यही आप लोग जान लो कि साल में कितने दिन होते हैं। ये आप लोग इसी से निकाल लोगे कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा, पूरी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। अब हम लोग चौथा ग्रह मंगल के बारे में देख लेते हैं। मंगल को मार्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स। इसे लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, ये भी झुका हुआ जैसे पृथ्वी। इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर भी होता है ऋतु परिवर्तन। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है। आप लोगों ने मंगल मिशन भी देखा होगा। ठीक, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक ना। अब चलिए, अब हम लोग बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड है। ठीक, और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, लेकिन बृहस्पति का सबसे ज्यादा है। इनमें गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन सबसे अधिक है, 10 घंटे, और इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच देखिए, आप लोग के चैप्टर में है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब हम लोग देखो 1 2 3 4 5 6, छठे पे आ गए। छठे ग्रह पर शनि। अब इसके बाद 2 ग्रह और आपके बचे हुए हैं। तो शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि को सैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इस ग्रह की यह विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। देखो ऐसे बना हुआ है ना, तो जिसे वलय कहा जाता है। इन वलय की संख्या 7 है और इनकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। अब पहला सबसे बड़ा उपग्रह क्लास 6 के बच्चे आप लोग बताओगे। यह ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो ये क्या होगा? तैरने लगेगा। चलिए अब हम लोग अरुण यूरेनस के बारे में जान लेते हैं। देखो ये है अरुण यूरेनस,
इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोग याद करते चलना, अरुण यूरेनस। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिभ्रमण जो शुक्र की ही भांति है। देखो आप लोग को बताई थी शुरू में ही ना कि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम। यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ होगा, सूर्यास्त पूर्व की ओर। बाकी जगह पूर्व की तरफ सूर्योदय होता है और सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम की तरफ। ठीक, इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है। अब चलिए अब हम लोग वरुण नेपच्यून के बारे में देख लेते हैं कि यह हरे रंग का ग्रह है। देखिए यहाँ पर हरा रंग दिख रहा है। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर, ये इसकी मात्रा सही कर लीजिएगा, दूरी पर स्थित ग्रह है और मीथेन की अधिकता के कारण ये हरा रंग का दिखता है। आप लोग को हरा यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हम लोगों ने 8 ग्रह के बारे में पढ़ लिया कि कौन किधर से चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, कौन पश्चिम से पूर्व की ओर, और सूर्य का चक्कर और किसके उपग्रह हैं और किसके उपग्रह नहीं है। तो हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में जाना। अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट और हैं जो पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे।